वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे और कूपन कोड है ज्ञान सर, जिसको अप्लाई करके आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 101st क्वेश्चन है, पहला केसर मसाला सेफ्रॉन क्रोकस नामक पौधे के फूल के वर्तिकाग्र से बनाया जाता है। सेकंड है, कुट्टू का आटा फैगोपाइरम एस्कुलेंटम नामक पौधे से प्राप्त होता है और यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर होता है। थर्ड है, आंवले के फलों में औषधीय गुण होते हैं, इन्हीं गुणों के कारण आंवले को घरेलू डॉक्टर बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 102nd क्वेश्चन है, पहला कथन है, एलोवेरा में मौजूद एजाडिरेक्टिन नामक रसायन में कीटनाशक और फफूंदनाशक गुण होते हैं। सेकंड है, नीम के विभिन्न भागों से त्वचा रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, अस्थमा आदि की औषधियाँ तथा सांप बिच्छू आदि के विषैले प्रभाव को कम करने की औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। थर्ड है, जेट्रोफा, करंजा, नाग चंपा, नीम आदि जैव डीजल के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली मुख्य पौधों की प्रजातियाँ हैं। फोर्थ है, गन्ना और मक्का से व्यवहार जैव ईंधन एथनॉल प्राप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट दिया गया है क्योंकि नीम में होता है एजाडिरेक्टिन, ना कि एलोवेरा में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 103rd क्वेश्चन है, पहला गोल्ड 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, इसका यूज करते हैं कैंसर उपचार में। सेकंड है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने के लिए रेडियो सोडियम का उपयोग होता है। थर्ड है, ब्राइट्स रोग को यूरेमिया कहा जाता है और यह शरीर में गुर्दे या वृक्क को प्रभावित करता है। फोर्थ है, दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे पर पड़ता है। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला कथन है, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की बीमारी है और इसके लिए बीएमडी टेस्ट होता है। सेकंड, अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से लीवर सिरोसिस होता है, जिससे लीवर में सूजन आती है और इस रोग में लीवर की जो कोशिकाएं हैं बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉय होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। थर्ड है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन में युग्मनज का विभाजन शुरू होता है। जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होना शुरू होता है। पहले मरूला बनता है, फिर ब्लास्टुला और फिर ग्रेस्टुला का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 105th क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना। पहला है थायमीन, सेकंड है राइबोफ्लेविन, नियासिन और पैंटोथेनिक एसिड। तो थायमीन से क्या होता है, बेरी बेरी वृद्धि रुक जाती है, करेक्ट है। राइबोफ्लेविन से किलोसिस होता है। विटामिन B2 बोलते हैं, विटामिन B3 जिसे निकोटिनिक एसिड या नियासिन बोलते हैं, इससे होता है पेलाग्रा या चर्मग्राह वाला रोग। फिर पैंटोथेनिक एसिड जो कि एक तरह का विटामिन B5 है और इससे होता है चर्म रोग, बाल सफ़ेद होना, वृद्धि कम हो जाना। जबकि रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशियों में ऐंठन होता है विटामिन B6 के द्वारा, जिसे पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ये 4 होगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। अगला प्रश्न है कि पहला, फ्लोएम को जल संवाहक ऊतक भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। सेकंड है, जाइलम को बास्ट ऊतक कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रत्येक भाग में जो उत्पादित खाद्य पदार्थ है इसको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना। थर्ड है, अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी मोनोस्पोरस पौधा है। इसका तना पतला होता है, कमजोर और पीले रंग का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 केवल करेक्ट है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और दूसरा गलत है। फ्लोएम का काम क्या है, इसका कार्य है कि जो फूड है, खाना बना है, जो भोज्य पदार्थ बना है, खाद्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा। जाइलम क्या करेगा, जा से जल, जा से जाइलम, याद कर लीजिए। तो जल के साथ जो खनिज लवण होंगे उनको विभिन्न भागों तक पौधों में पहुंचाने के लिए जाइलम होता है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सी। अगला प्रश्न है कि पहला, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे के साथ मिलाया जाता है, जिससे स्टेनलेस स्टील ये मिश्र धातु बनती है जो जंग रहित होती है। सेकंड है, वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण जो पीतल का रंग है वो फीका पड़ता है। थर्ड है, गहरे समुद्र में गोताखोर सांस लेने के लिए हवा के बजाय हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का यूज करते हैं, क्योंकि उच्च दबाव पर हीलियम रक्त में घुलनशील होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेलों में करते हैं। सेकंड है, पारे को लोहे के बर्तन में नहीं रखा जाता क्योंकि लोहे के साथ ही मिश्रण बना लेता है। थर्ड है, एनोडाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु की सतह को
टिकाऊ और जंग प्रतिरोधी बनाया जाता है। फोर्थ है जब पारा किसी धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। और फिफ्थ है धातु के छिद्रों में चांदी के पारे का मिश्रण भरा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट नहीं सही, बाकी सारे करेक्ट हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि पारे को लोहे के बर्तन में नहीं रखा जाता, क्योंकि यह लोहे के साथ मिश्रण नहीं बनाता है। ठीक है, यहाँ पर मिश्रण नहीं बनता है, पारे को लोहे के बर्तन में नहीं रखा जाता, इसका कोई ये कारण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है जियोलाइट का उपयोग पानी को मृदु करने के लिए किया जाता है। सेकंड है पोटेशियम कार्बोनेट को परलेस कहा जाता है, और पोटेशियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो K2CO3 है। थर्ड है नाइक्रोम निकल क्रोमियम और लोहे का एक मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है। फोर्थ है दाग सल्फाइड को मोज़ेक सोना कहा जाता है, इसका उपयोग करते पेंट के रूप में। फिफ्थ है बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा जल कहा जाता है। बेरियम सल्फेट का उपयोग पेट के एक्सरे में बेरियम मील के रूप में करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है अमोनिया का जलीय घोल लाल लिटमस का जो रंग है वो नीला करता है, और जब अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो अमोनिया एक सफेद लौ पैदा करता है। सेकंड है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है, इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। थर्ड अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। फोर्थ चूहे का जहर पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन से बनता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है क्रोमिक एसिड का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। सेकंड है ब्रिटानिका धातु सुरमा तांबा और टिन का एक मिश्र धातु है। थर्ड है आतिशबाजी के दौरान हरा रंग स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण होता है। फोर्थ है आतिशबाजी के दौरान उत्पन्न चमकीला लाल रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण। फिफ्थ है पैलेडियम धातु का उपयोग विमान के निर्माण में किया जाता है। इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ करेक्ट है। मतलब यहाँ पर थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है। थर्ड और फोर्थ क्यों इनकरेक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आतिशबाजी। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, और जो दूसरा कलर हो गया जो चमकीला रंग है वो स्ट्रोंसियम के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, पहला सामान्य प्रकाश में रखी कोई वस्तु उस प्रकाश के रंग की प्रतीत होती है जिससे वह परावर्तन या अपवर्तन के माध्यम से हमारी आंखों तक भेजती है। सेकंड, जब अवतल दर्पण को पानी में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। थर्ड है फाइबर ऑप्टिक संचार एक ऐसी प्रणाली जिसमें ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सूचना को प्रकाश बिंदुओं के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। फोर्थ है दृश्यमान प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जिसे मानव आंख द्वारा देखा जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। 113 क्वेश्चन है। पहला है साइक्लोट्रॉन एक त्वरक उपकरण है जिसके माध्यम से प्रोटॉन अल्फा कणों और ड्यूटेरॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न होता है। सेकंड है पीने के पानी में गामा उत्सर्जित करने वाले आइसोटोप की उपस्थिति का पता प्रस्फुरण काउंटर द्वारा लगाया जाता है। थर्ड है सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सिलिकॉन का उपयोग करके सौर सेलों में करते हैं, सिलिकॉन का जो यूज है। फोर्थ है सौर सेल या फोटोवोल्टेइक सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका सही उत्तर होगा, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला मेसॉन कणों की खोज वैज्ञानिक हिदेकी युकावा ने 1935 में की। सेकेंड है पॉजिट्रॉन एक धनावेशित प्राथमिक कण है, इसकी खोज की 1932 में CD एंडरसन और UF हेस ने। थर्ड है 1908 में हंगरी में जन्मे थे अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर, इनको हाइड्रोजन बम का जनक कहते हैं। फोर्थ है नवंबर 1952 में USA द्वारा प्रशांत महासागर में मार्शल द्वीप समूह का पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया। इन ऑप्शंस को देख करके सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। फोर्थ स्टेटमेंट को छोड़ करके बाकी सारे सही हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या गलत दिया गया है, जो मार्शल द्वीप दिया गया है ये इसमें पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया है, जबकि यहाँ पर परमाणु बम नहीं होगा, ये पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है तरल पदार्थ और गैसें प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी और विद्युत चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वे कभी भी लौ चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। सेकंड, अर्धचालक ठोस पदार्थ होते हैं जो अशुद्धियों के जुड़ने या तापमान के प्रभाव के कारण विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। थर्ड, किसी पिंड के द्रव्यमान का केंद्र वह बिंदु है जहां किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। फोर्थ, ब्रीडर रिएक्टर एक परमाणु रिएक्टर है जो ईंधन के रूप में उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं।
अगला प्रश्न देखिए 116 क्वेश्चन है, चावृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है और कम आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व कम होता है। सेकंड, ट्रांसफार्मर का उपयोग आमतौर पर सर्किट के बीच वोल्टेज स्तर को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है और ट्रांसफार्मर का जो आविष्कार है वो ओट्टो ब्लाथी ने किया था। थर्ड है, जेबीडी मॉडल अल्टरनेटिव फ्लो ट्रांसफार्मर का आविष्कार 1885 में 3 हंगेरियाई इंजीनियरों ओट्टो ब्लाथी, मिक्साडेरी और कैरोली जिपरनोस्की द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सारे स्टेटमेंट सही। 117 क्वेश्चन, पहला है, यूपी के मुख्यमंत्री ने हाल ही में संडीला हरदोई में एशिया की सबसे बड़ी बहुउत्पाद पेंट फैक्ट्री का वर्चुअल उद्घाटन किया। सेकंड है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन हाल ही में 25 मई से 3 जून 2023 तक यूपी में किया गया है। थर्ड है, यूपी खेल नीति 2023 को हाल ही में मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 118वां प्रश्न है, पहला कथन है, हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान लॉन्च किया गया है। सेकंड है, इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर और टीचर्स मैनुअल का विमोचन किया गया है। थर्ड, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के तहत लड़कियों को आत्मरक्षा कौशल सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आत्मरक्षा प्रशिक्षक मॉड्यूल जारी किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 119वां प्रश्न है, पहला 22 मई 2023 दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक-डो प्रांत में स्थित उत्तर प्रदेश छात्र कंपनियों ने यूपी में अपने व्यवसाय का विस्तार करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेकेंड है, यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में रेशम उत्पादन मेला 2023 का उद्घाटन किया गया है। थर्ड, हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में यूपी मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया गया है। क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 120वां प्रश्न है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन इस परियोजना का हाल ही में मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। सेकंड है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना के तहत 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इसमें से जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी है, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका उद्घाटन हुआ इस पाइपलाइन का वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। 121वां प्रश्न, पहला इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी के 48वें वार्षिक सम्मेलन ट्रांसकॉन 2023 का उद्घाटन हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ शहर में किया है। सेकेंड, सांसद खेल महाकुंभ के 30वें संस्करण का शुभारंभ हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के बस्ती जिले में किया है। थर्ड है, नवे इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन हाल ही में यूपी के लखनऊ में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किया गया। वियतनाम पहली बार इस एक्सपो में कंट्री पार्टनर बना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 122वां प्रश्न है, पहला कथन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। सेकंड, हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा महिला सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की गई है। थर्ड, मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने इसरो की महिला वैज्ञानिक रितु करिधल श्रीवास्तव से मुलाकात की है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित असम की हेमू प्रोवा चुटिया और एससीएल की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 123वां प्रश्न, पहला कथन, उत्तर प्रदेश में पर्यटन, बुनियादी ढांचे, फार्मा और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश के लिए हाल ही में यूपी और नॉर्वे के नुवेवो लियोन राज्य के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सेकंड है, यूपी मंत्रिमंडल ने हाल ही में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। थर्ड है, सीएजी दिल्ली टीम ने हाल ही में 20 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में आयोजित 41वें अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2023-24 का खिताब जीता है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत दिया गया है। ठीक है, ये क्यों गलत दिया गया ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर देखेंगे जो नॉर्वे दिया गया ये गलत है, नुएवो लियोन राज्य ये मैक्सिको का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 124 क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन है साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है। ये कौन सी है, इसको बताना है कौन सा इंस्टीट्यूट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
IIT जोधपुर। ठीक है, इन्होंने महत्वपूर्ण जो प्रोटीन है साइटोकाइंस, इनका तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है। 125 क्वेश्चन देखते हैं। पहला है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने हाल ही में पूर्व राजस्व सचिव और पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। सेकंड है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। थर्ड है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फोन पे, ई सेवा और हाँ पोखरा ने हाल ही में नेपाल के फेवा नववर्ष महोत्सव के दौरान यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 126वां प्रश्न है। पहला कथन है सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल ने हाल ही में सुशील शर्मा को एसजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सेकंड है पूर्व अमेरिकी फुटबॉलर, स्टार अभिनेता और बरी किए गए हत्या के आरोपी ओजे सिम्पसन का हाल ही में निधन हो गया है। थर्ड है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर जैक अल्बास्टर का हाल ही में 93 ईयर में इनकी जो आयु है 93 ईयर्स है, इसमें निधन हो गया है। फोर्थ है फ्रांसीसी वाहन निर्माता सिट्रोएन हाल ही में भारत में उत्पादित इलेक्ट्रिक वाहनों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता बन गई है। ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर चुनना है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। तीसरा कथन गलत है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। तीसरा कथन क्यों गलत है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं, यहाँ पे न्यूजीलैंड होगा। न्यूजीलैंड के ये हैं लेग स्पिनर हैं जैक अल्बास्टर। अगला प्रश्न सही विकल्प चुनना है। पहला कथन भारत के 19 वर्षीय उदित ने हाल ही में किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सेकंड है भारत के अभिमन्यु ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। और थर्ड एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग में भारत के विक्की ने कांस्य पदक जीता है। इसमें से जो राइट विकल्प है वो होगा सी, मतलब तीसरा कथन सही है, पहला और दूसरा गलत है। क्योंकि पहले में जो उदित हैं इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और जो अभिमन्यु है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 128वां प्रश्न देखिए। पहला पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और PMLN के सैयद खान नासिर को हाल ही में क्रमशः सीनेट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सेकंड है पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीर को हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली के वन संघर्ष समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। थर्ड है दिवंगत रूसी अलेक्सी नवलनी और उनकी पत्नी यूलिया नवलनाया को हाल ही में एक प्रमुख जर्मन मंच लुडविग एरहार्ड फाउंडेशन द्वारा 2024 के लिए स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फोर्थ है यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व CEO लिंडी कैमरून को हाल ही में भारत में यूके की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, क्या है कथन चुनाव संबंधी जानकारी के लिए हाल ही में राजस्थान के मालेरकोटला जिले में देखेंगे जिला चुनाव अधिकारी और उपायुक्त हैं डॉक्टर पल्लवी द्वारा बूथ राब्ता नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। सेकंड है नीधु सक्सेना को हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। थर्ड है अंबानी के स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में MP के अडानी की कंपनी के स्वामित्व वाली बिजली परियोजना में 26% हिस्सेदारी हासिल कर ली। ऑप्शन देकर के सही उत्तर चुनना है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मतलब पहला कथन गलत है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। मतलब पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, क्योंकि जो मलेरकोटला जिला है ये राजस्थान का नहीं है, ये पंजाब का है। 130वां प्रश्न देखिए। पहला अदानी समूह ने हाल ही में गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की है। सेकंड, भारत के कमल किशोर को हाल ही में जनरल एंटोनियो गुटेरेस द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव के नए सहायक महासचिव विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। थर्ड, भारतीय पैडलर सीजा अकुला ने हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में WTT फीडर बेरूत 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 131 क्वेश्चन है। पहला है सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ब्राजीलियाई है सैटेलाइट कम्युनिकेशन एसोसिएशन ABRASAT ने हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सेकंड है 25 दिसंबर 2023 से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हाल ही में PM जनमन के तहत सूचना, शिक्षा और संचार अभियान शुरू किया है। थर्ड है 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन की शुरुआत की है। इसका सही उत्तर होगा केवल पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। तीसरा कथन गलत हो जाएगा
क्योंकि यहाँ पर 15 नवंबर 2023 को ये जो जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने जो पीएम जनमन की शुरुआत की है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये शुरू किया गया है झारखंड के खूंटी जिले से, ना कि छत्तीसगढ़ के। 132वां प्रश्न देखिए, पहला भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सर्वसम्मति से 5-0 के फैसले से इस फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराया है। सेकंड है, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच लॉन्च किया है। थर्ड है, नमो ड्रोन दीदी योजना को हाल ही में 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। फोर्थ है, प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन सेंटर हाल ही में 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। 133 क्वेश्चन देखते, पहला प्रधानमंत्री हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरा माटी मेरा देश अभियान के अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। सेकेंड है, नवंबर 2023 में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज नई दिल्ली ने हाल ही में आयुर्वेद ज्ञान नैपकिन ने पहल की लॉन्च की है, मतलब आयुर्वेद ज्ञान नैपकिन पहल को लॉन्च किया है। थर्ड, प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूपी के गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर की प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 134 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। क्वेश्चन है, हाल ही में एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज विषय के साथ 1 जनवरी 2024 को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। सेकंड, हाल ही में एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डिलीवरी थीम के साथ विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2024 को मनाया गया है। थर्ड है, हाल ही में राइट टू फ्लाई विषय के साथ 5 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हाल ही में राइट टू फाइट ना कि फ्लाई इस विषय के साथ मनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 135 क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संबंध में सही विकल्प चुनना है। फर्स्ट प्लेस है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर, स्पेन। सेकंड है फिनलैंड, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन। थर्ड है बेल्जियम, नॉर्वे, पुर्तगाल और भारत का 85th प्लेस। इनमें से कौन से करेक्ट है ऑप्शन? राइट आंसर होगा ऑप्शन है, थर्ड छोड़ करके बाकी सारे सही हैं, क्योंकि थर्ड प्लेस किसका है? ऑस्ट्रिया का है, डेनमार्क का है, आयरलैंड है, लग्जमबर्ग है, यूके है। चौथा स्थान है बेल्जियम, नॉर्वे और पुर्तगाल का। 136 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, पर्वतारोही सविता कंसवाल मरणोपरांत को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेकंड है, फिनलैंड ने हाल ही में अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को 2023 अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया है। थर्ड है, माधुरी दीक्षित को हाल ही में 54वें IFFI में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 137 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और पहला कथन, भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा हाल ही में 4 स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी नामक एक पुस्तक लिखी गई है। सेकंड, चारू निवेदिता द्वारा हाल ही में कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब नामक उपन्यास लिखा है। और थर्ड है, अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना द्वारा हाल ही में वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक लिखी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 138वां प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में सही विकल्प चुनना। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की उपस्थिति में गेटवे टू द फ्यूचर थीम के साथ इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सेकेंड, इस सम्मेलन में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। थर्ड, इस सम्मेलन में अडानी ग्रुप ने कच्छ के खावरा में 50 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। राइट आंसर होगा पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है अब वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में जो ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई वो 30 गीगावाट है, ना कि 50। 139 क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक टेक्निक विकसित की है? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT रोपड़। राइट आंसर ऑप्शन बी, IIT मद्रास। 140वां प्रश्न है, सही विकल्प चुना। पहला, केंद्रीय जांच ब्यूरो और यूरोपोल ने हाल ही में अपराध से निपटने और दोनों एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्था में प्रवेश किया है।
सेकेंड स्टेटमेंट है मुंबई स्थित एक प्रमुख परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म SBI म्यूचुअल फंड ने हाल ही में AI संचालित अनुभवात्मक शिक्षण समाधानों में अग्रणी एंड पैराडिग्म के साथ मिलकर के काम किया है। थर्ड है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने हाल ही में एक प्रमुख श्रीलंकाई पेय निर्माता एलिफेंट हाउस के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत की है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, मतलब पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब ये क्यों इनकरेक्ट है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर होगा मुंबई स्थित एक प्रमुख परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म, जो कि कौन सा हो जाएगा, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ना कि SBI म्यूचुअल फंड। 141 क्वेश्चन है, पहला है भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल हाल ही में क्ले कोर्ट पर ATP मास्टर से 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। सेकंड है जम्मू कश्मीर की कैनोइस्ट बिल्किस मीर हाल ही में पेरिस में आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। थर्ड है शराफुद्दौला हाल ही में ICC एलीट पैनल ऑफ अंपायरों में नियुक्त होने वाले पहले पाकिस्तानी अंपायर बन गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मतलब पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि ये जो शराफुद्दौला हैं ये ICC एलीट पैनल में अंपायरों में नियुक्त होने वाले बांग्लादेशी अंपायर बने हैं, ना कि ये पाकिस्तानी अंपायर हैं। नाम याद रखिएगा शराफुद्दौला का। 142 क्वेश्चन है, पहला श्री शील वर्धन सिंह को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सेकेंड है सच्चिदानंद मोहंती, इनको हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। थर्ड है भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 143 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुना। पहला लद्दाख का जो सेवक थॉर्न फल है इसको GI टैग दिया गया है। तेलंगाना के काला जीरा चावल कोरापुट को हाल ही में GI टैग दिया गया। गुजरात के कच्ची खरेक खजूर को GI टैग मिला और अरुणाचल प्रदेश के वांचो लकड़ी शिल्प को हाल ही में GI टैग मिला है। इसमें से जो करेक्ट होंगे वो हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ये जो काला जीरा चावल है ये उड़ीसा का है, कोरापुट का, ठीक है, तो यहाँ पर तेलंगाना गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 144 क्वेश्चन है, पहला कथन है हाल ही में कई उत्तर पूर्वी राज्यों पर चक्रवाती तूफान मिथिली के प्रभाव के बाद बंगाल की खाड़ी एक बार फिर हाई अलर्ट पर है। सेकंड, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। थर्ड, हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब का अनावरण हरियाणा के गुरुग्राम में किया है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 145 क्वेश्चन देखते हैं, निधन के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर लगाना है। पहले यूरोपीय संघ के एकल मुद्रा परियोजक के संस्थापक जैक्स टेलर्स। सेकंड है भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर इतिहासकार आर चंपकलक्ष्मी। थर्ड है चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा। फोर्थ है भारत के सबसे उम्रदराज सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क। इनको अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं, सबसे पहले जैक्स टेलर्स का देखते हैं निधन कब हुआ, वो हुआ दिसंबर 2023 में। फिर आर चंपकलक्ष्मी, इनका देखते हैं, इनका निधन हुआ जनवरी 2024 में। फिर आते हैं सेबेस्टियन पिनेरा, इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ फरवरी 2024 में, ठीक है। फिर हैं ये जो सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता हैं शफीकुर रहमान, इनका जो निधन हुआ है वो कब हुआ, वो मार्च 2024 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4। 146वां प्रश्न है, टाइगर ग्लोबल और सॉफ्ट बैंक द्वारा समर्थित रेवोल्यूट इंडिया को हाल ही में प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। सेकंड है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने हाल ही में जापानी अंतरिक्ष यात्रियों को आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भविष्य के नासा चंद्र मिशन में शामिल करने का खुलासा किया है। थर्ड है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख S सोमनाथ ने हाल ही में चंद्रयान परियोजना के आगामी चरण की प्रगति का खुलासा किया, जिसका उद्देश्य भारत के चंद्र अन्वेषण प्रयासों को आगे बढ़ाना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 147 क्वेश्चन है, पहला कथन है यूपी राज्य मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश से स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी थी। सेकंड है कि 9 जून 2020 को गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के मसौदे को मंजूरी दी है यूपी सरकार ने। थर्ड है 6 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई थी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 148 क्वेश्चन देखते हैं। पहला कथन है, इसमें सबसे पहले तो ये देख लीजिए, गलत विकल्प चुनना है। पहला, बिजनौर में गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। सेकेंड है, थारू जनजाति के लोगों द्वारा बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है। थर्ड है, होली के अवसर पर खिचड़ी लोक नृत्य 8 दिनों तक थारू जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। और फोर्थ है, खरवार जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते तथा इनका प्रमुख लोक नृत्य है कर्मा। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन है, बिजनौर में बुक्शा या भोक्सा जनजाति निवास करती, न कि गोंड। 149 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। लोक नृत्य है राहुला, यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है, लोक नृत्य चरकुला, यूपी के ब्रजमंडल से संबंधित है। फोर्थ है, गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थापित किया गया है या स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। पहला कथन है, महाराष्ट्र में कपास को सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, सूरजमुखी के तेल में 64% एसिड होता है, लिनोलिक एसिड, ठीक है, और जो मानव धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करता है। थर्ड है, मिली बग मक्के का प्रमुख हानिकारक कीट है। फोर्थ है, केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एरिथ्रिल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसको ये गलत लिखा हो, यहाँ पर होना चाहिए एथिलीन। एरिथ्रिल का उपयोग करते हैं और इससे एथिलीन गैस निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। थर्ड गलत है, क्योंकि मिलीबग जो होता है ये कीट होता है आम में, ना कि मक्के में। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।